यहाँ अधगुणा है, यहाँ अधगुणा है। पर्याय, अर्ह, ऋण और उत्पत्ति, चार अर्थों में णुच प्रत्यय होता है। इक्षु भक्षिकाम में धारयति, यहाँ ऋण का उदाहरण यही दिया है। इक्षु भक्षिकाम में धारयसी, तो इसका त्वम धारयसी। णुच प्रत्यय हुआ है ना बक्ष धातु से, णुच भाव में। गन्ने का खाना, गन्ने का चूसना, में धारयसी, तुम जो है, तुम मेरे लिए इक्षु भक्षिका धारण कर रहे हो। धारेर उत्तमरणा, ये जो सूत्र पढ़ रहे हो ना, उसी से यहाँ में चतुर्थी विभक्ति हुई है। गन्ने का खाना या चूसना, जैसे मैंने किसी को अपने खेत में ले जा करके या रेडी पर ले जा करके कहीं गन्ने की, उस पर गन्ने चुसवा दिया है, गन्ना पिला दिया, तो वो कहता तुम इक्षु भक्षिकाम में धारयसी। मुझको गन्ना खिलाने का ऋण आपके ऊपर है। मुझको गन्ना खिलाने का है, ऋणे, गन्ना खिलाने का ऋण। में धारयसी तुम, यहाँ उल्टा हो गया उससे, फिर उस सूत्र से क्या, मेरे लिए तुम धारण कर रहे हो इक्षु भक्षिका। मेरे लिए इक्षु भक्षिका धारण कर रहे हो तुम। मैंने चुसा दिया है, अब धारण कर रहे हो मेरे लिए। अभी आज मैंने जा करके आपको गन्ना चुसा दिया, तो फिर मैं बोलूँगा भाई तुम मेरे लिए गन्ना चुसाने की, अब अगली बार जो चुसाओगे ना, अब आपकी बारी आएगी। अब मैंने तो आज चुसा दिया है। हैं, शराब पीने वाले कहते भाई आज मैं पिला देता हूँ, अगले दिन तेरी बारी है। हैं, नहीं, पर्याय तो अलग बात है, वो चार उदाहरण अलग अलग। ये ऋण का है। क्या क्या है जी चार उदाहरण श्रुति? हाँ, तो पर्याय आपके सोने की बारी है, और अर्ह अर्थ में आप अर्हति भवना नहीं, अर्हति भवान इक्षु भक्षिकाम, आप इक्षु भक्षिका खाने के योग्य हैं। और ऋण का ये है ही गया। उत्पत्ति उदपादि, ये कहाँ का रूप है उदपादि? उत्पूर्वात पद धातु कर्तृकार के लुंग लकारे चिणी विकरणे रूपमे तत्। ये कर्तृवाच्य में चिण आ रहा है, चिणते पदा। इक्षु भक्षिकाम उदपादि भवान, आपने एक गन्ना चूसने का जो ये क्रम था ना, उसको उत्पन्न कर दिया। भक्षिका का तो मतलब भक्ष धातु से णुल प्रत्यय, णुच प्रत्यय किया है ना स्त्रीलिंग में। भक्षिका का मतलब है गन्ने का चूसना या खाना, गन्ने को खाना कह रहे हैं ये, हैं? हाँ, इक्षु भक्षिका को मेरे लिए तुम धारण कर रहे हो, अर्थात तुम्हें मुझे देनी है ये इक्षु भक्षिका, हैं? गन्ने चूसने का जो ऋण है वो चुकाना है तुम्हें। या फिर ये इक्षु भक्षिकाम अर्हति भवान, अर्थात आप इक्षु भक्षिका के योग्य हैं, आप गन्ने चूसने के योग्य हैं, क्योंकि आपने मेरे को चुसाया था, अब योग्य हैं आप। या आप इक्षु भक्षिकाम अर्हति भवान, मैं ही कह दूं किसी से पहली बार ही कि इक्षु भक्षिकाम अर्हति भवान, गन्ने रखे हैं चूसिए, तो इस तरह से हम अर्ह का प्रयोग कर रहे हैं। इक्षु भक्षिकाम अर्हति भवान, जैसे
बोले ना भोजनम अर्हति भवान, भोजनम उपलब्धम अस्ति, भोजनम अत्र वर्तते, भवान भोजनम ग्रहीतुम अर्हति, हैं, दुग्ध पानम कर्तुम अर्हति, ऐसे बोल देते हैं। और ऋण और उत्पत्ति, ये चार। तम अन्य प्रयुक्ते णिच आएगा ना जी। पहले तो धृंग धातु किस गण की है ये? तुदादिगण और वादिगण। आत्मनेपदी रूप है तो ये तुदादि नहीं, तुदादिगण का ध्रियते रूप है फिर ये, है ना। सही बात है। एक धातु होती है, ध्यान दीजिए, ये मैं उसमें कर्मवाच्य में समझ गए, कर्मवाच्य का रूप नहीं है। कर्मवाच्य में भी यही बनता है, कर्मवाच्य में भी यही बनता है, पर ये वाला कर्मवाच्य का रूप नहीं है। बताओ कैसे? इसका उत्तर ये है, ध्यान दो इधर, ये इसका उत्तर है कि ये कर्तृवाच्य का ही होना चाहिए है यहाँ पर। क्यों? क्यों? आगे इसका विग्रह जो दिया है कर्तृवाच्य में दिखाया है, स्वरूपेण अवतिष्ठते। यदि ये कर्मवाच्य होता ना तो स्वरूपेण अवस्थीयते कहते हैं यहाँ, स्वभावा न प्रच्यूयते ऐसा कहते हैं ये, हैं? तो ये धृंग धातु का रूप है, ऐसे रूप बना कर्तृ तुदादिभ्या श आत्मनेपद में रिंग शयगलुंगशु से, इस री को रिंग आदेश हो गया, श का अ अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगवंगो, इस तरह से बना है ये। और ये भ्वादिगण की होती तो धरते रूप बनता, धरते, धरते धरेते धरन्ते। अब ध्रियते ध्रियते ध्रियन्ते कर्तृवाच्य का है, कर्मवाच्य में भी रूप यही बनता है, पर आपको विवेक प्रयोग करना पड़ेगा। एक ही शब्द कर्तृवाच्य का भी कहीं कहीं हो जाता है और कर्मवाच्य का भी वही हो जाता है। आपको विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये तो जी निश्चित रूप से कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य नहीं हो सकता है। तो तम अन्यः प्रयुक्ते, यहां पर इस ध्रियते का कर्ता कौन है? देवदत्त। यूं समझ लीजिए आप, देवदत्त स्वरूप धारण कर रहा है, स्वरूपेण अवतिष्ठते, अपने स्वरूप से अवस्थित है, राजा बनकर है, मालिक बन करके, स्वरूपेण न प्रच्यवते, उसमें कोई विकार नहीं आ रहा है उसके पास, है ना। जो मांग रहा है उसके स्वभाव में विकार आ रहा है, आएगा ना, पहले नहीं थे, अब उसके पास अतिरिक्त कहीं से आए। ये देवदत्त कैसे? ये तो पहले थे, अब नहीं दे रहा है। हैं? देवदत्त पहले से, जहां ये बात, वो तो बाद में आएगा, तम अन्य प्रयुक्ते, जब देगा तब कुछ बात होगी। अब जहां ये बोल रहे हैं कि देवदत्ता शतम ध्रियते, देवदत्त चतुर्थी होनी चाहिए ना, चतुर्थी तो कर रहे हैं। तम अन्य प्रयुक्ते, तम माने उस देवदत्त को, यज्ञदत्त, अन्य माने यज्ञदत्त प्रेरित करता है। क्या कहता है कि मेरे को दीजिए 100 रुपये, शतम मह्यम देही, वो उसको दे देता है। कि ऐसे लिख दें ऊपर वाले वाक्य में, यज्ञदत्तः देवदत्ताय शतम ध्रियते, धारण यज्ञदत्त देवदत्त के लिए 100 रुपये। नहीं, यहाँ तो धारयति का दिखाना चाह रहा हूँ ना मैं, णिच प्रत्यय का प्रयोग दिखाना चाह रहा हूँ। णिच तो आया नहीं ना वहां पर। देवदत्ता शतम ध्रियते, देवदत्त 100 रुपये धारण कर रहा है स्वयं, यज्ञदत्त प्रेरणा दे रहा है कि भाई 100 रुपये चाहिए दे दे। तो यज्ञदत्त प्रेरणा कर रहा है उसको, जब उसके पास धारण कर रहा है ध्रियते, तभी तो वो कहेगा कि दे दे। कंगाल आदमी को कौन कहेगा, हैं? उसके पास हैं, तब जाकर के यज्ञदत्त ने उसको प्रेरणा दी कि मेरे को चाहिए, दे दीजिए। तम अन्य प्रयुक्ते इति यज्ञदत्ता देवदत्ताय, हाँ, अन्य यज्ञदत्त आएगा, तम माने देवदत्तम। तो हो सकता है ना कई बार, मतलब जैसे दूसरे व्यक्ति बोल रहे हैं कि उनको दे दो, तो मतलब बोल रहे हो कि यज्ञदत्त को चाहिए। नहीं, णिच तो ऐसे आता है ना, कोई भी अन्य तो दूसरा ही होगा ना, उससे, इससे अन्य होगा कोई। तो यज्ञदत्त देवदत्त को प्रेरित कर रहा है, तो देवदत्ताय शतम धारयति ध्रियमाणम स्वरूपेण अवतिष्ठमानम। ये जो पद्मंजरीकार ने ऐसा लिखा है यहाँ पर
ध्रियमाणम, ये भी कर्तृवाच्य है। ये इन सबों को अच्छी तरह आपको समझ में आना चाहिए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। ध्रियमाणम, स्वरूपेण अवस्थिष्ठमानम, स्वभावाद अप्रत्यवमानम, स्वभावाद अप्रत्यवमानम। द में अ मिला रखा है। शतम प्रयुंक्ते, ये इस तरह से नीचे आएगा। ध्रियमाणम स्वरूपेण अवतिष्ठमानम। ध्रियमाण तो ये कर्तव्यवाच्य का रूप है, ये कर्मवाच्य में भी ऐसे ही बनता है, पर यहाँ तो कर्तृवाच्य है। ये जो अगला वाक्य बोला ना, ये इसका खोला है, स्वरूपेण अवतिष्ठमानम। इससे पता लगता है कर्तृवाच्य नहीं, तो अवस्थीयमानम बनेगा, फिर कर्मवाच्य होगा। तो इसको खुलासा करेंगे। ध्रियमाणम स्वरूपेण अवतिष्ठमानम, स्वभावाद अप्रत्यवमानम, अपने स्वभाव से, अपनी स्थिति से। स्वभाव का अर्थ है यहाँ पर स्वभाव, भाव मानी स्थिति। स्वभावाद अपनी स्थिति से जो अप्रच्युत हो रहा है, गिर नहीं रहा है, हैं? हाँ, जहाँ जब ये कह रहे हैं यहाँ तक तो कम नहीं हुए, यहाँ के आगे जब प्रेरणा की फिर जाएगा तो यहाँ तक तो उसके पास है ही। प्रेरणा करने के बाद जब वो निकालेगा तो वो तो हो लिया काम उसका। भाई जो उसके पास ये जो कथन था कि अपने स्थिति से वो प्रच्युत नहीं हो रहा है, उसके पास हैं, तब उसको कोई यज्ञदत्त प्रेरणा 100 रुपए की प्रेरणा दे रहा है कि 100 रुपए दे दीजिए। कर्म में यहाँ कहते तो क्या बनता? कर्म में बनता, कर्म में कहाँ शब्द तो यही कर्मवाच्य में बनता है ना, ध्रियमाणम स्वरूपेण अवस्थीयमानम। लेकिन यहाँ पे तो कर्तरी वाक्य। मैंने तो कर्तरी बताया। आपने पूछा कर्म में कैसे बनेगा, तो मैंने कहा कर्म में ऐसे बनेगा। फिर आप बोल रहे हो कि ये तो कर्तृवाच्य। मैंने कहा कि हाँ कर्तृवाच्य। कर्म में तो मैंने बताया ही, आप बोले कि ये तो कर्तृवाच्य। कर्म में अवतिष्ठमानम नहीं बनता, अवस्थीयमानम बनता है। वो तो कर्मवाच्य तो फिर दूसरे ढंग से बोला जाता है ना, जैसे देवदत्तः ग्रामम गच्छति, देवदत्तेन गम्यमानः ग्रामः प्रेर्यते अन्येन, ऐसे बोलते हैं। फिर देवदत्ता ग्रामम गच्छति, गच्छन्तम देवदत्तम यज्ञदत्ता प्रेरयति, यज्ञदत्ता देवदत्तम ग्रामम गमयति। अब इसी को हमने ये यज्ञदत्ता देवदत्तम ग्रामम गमयति को कर्मवाच्य में कहेंगे तो यज्ञदत्तेन देवदत्तः ग्रामम गम्यते, यज्ञदत्ता देवदत्तम ग्रामम गमयति, यज्ञदत्तेन देवदत्तः ग्रामम गम्यते, यज्ञदत्तेन देवदत्तः ग्रामम गम्यते। अब इसी का प्रथम कक्षा यदि बनानी हो तो कैसे कहोगे? यज्ञदत्तः देवदत्तेन ग्रामः गम्यते, देवदत्तेन ग्रामः गम्यते कह रहे हैं ना। ये गमयति का गम्यते णिजंत से कर्मवाच्य गम्यते बनता है, और ये कर्तृवाच्य में भी बिना णिच के भी गम्यते बनता है। णिच के भी कभी कभी देखो ना, वो ही बन जाता है रूप, गम्यते ही बनता है णिच में भी बिना णिच में भी। हाँ, प्रयोग के अनुसार। पहली कक्षा जब बनाएंगे, अभी कह रहे थे यज्ञदत्ता देवदत्तेन ग्रामः गम्यते, यज्ञदत्त देवदत्त के द्वारा गांव में भेजा जा रहा है, यज्ञदत्ता देवदत्तेन ग्रामः गम्यते। इसकी प्रथम कक्षा होगी तो गम्यमाना देवदत्तः ग्रामम, गम्यमानः देवदत्तः ग्रामम प्रेर्यते, गम्यमाना देवदत्ता यज्ञदत्तेन प्रेर्यते, यज्ञदत्त के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है।
देवदत्त जा रहा था, गम्यमाना देवदत्ता। प्रेरयति गमयति तो एक ही है। प्रेर्यते कहेंगे जब, प्रेरयति नहीं कहेंगे तो प्रेर्यते कहेंगे। मैं तो बोलता रहता हूँ, पर आप स्वयं जब बोलेंगे ना दूसरों के सामने यही शब्द, तब ये मानी जाएगी, पकड़ आ गई। केवल सुनने से तो एक सामान्य संस्कार बनता है, आपके मुख से ये निकलना चाहिए दूसरों के सामने, तब ये पकड़ में आएगा। नित्य विषय को लेकर के तो बहुत ज़्यादा मैंने बोला, जैसे कि भाव वाले प्रकरण को भी खूब समझाया है कि कृदंत प्रत्यय भाव में आते हैं, उनका कैसे क्या अर्थ होता है, और कर्ता में आते हैं, कर्म में आते हैं, करण में आते हैं, क्या होता है उस विषय। प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, इस तरह से जैसे यूं बनाया करो, देवदत्तः शाकं पचति, देवदत्ता शाकं पचति, देवदत्ता शाकं पचति। इसको हम यूं कहेंगे, देखो कर्तृवाच्य में बोलेंगे तो पचंतम देवदत्तम शाकं पचंतम देवदत्तम, मैं यहां पर ले आया इसको, शाकं पचंतम देवदत्तम प्रेरयति इति, प्रेरयति कः यज्ञदत्तः। अब इसको हम ले गए, यज्ञदत्तः देवदत्तेन शाकं पाचयति हो गया। इसी को कर्मवाच्य में कहेंगे तो यज्ञदत्तेन देवदत्तेन शाकः बोलते हैं ना, शाकः पाच्यते। तो यज्ञदत्तेन देवदत्तेन शाकं पाच्यते, ये तृतीया, ये भी तृतीया, ये प्रयोजक करता है, ये प्रयोज्य करता है, दोनों अनभिहित हो गए ना। कर्मवाच्य में जब बोलेंगे कर्म अभिहित हो गया, ये प्रक्रिया है। ये कर्तृवाच्य तक पहुंचे, फिर कर्मवाच्य में। मान लीजिए सपोज हम सीधा ही कर्मवाच्य में पहुंचना चाह रहे हैं, यहाँ शुरू से ही कर्मवाच्य चल रहा है, मान लीजिए ये तो कर्तृवाच्य तक, यहाँ तक तो कर्तृवाच्य ले गए, फिर कर्मवाच्य में बदला हमने, समझ गए। एक प्रयोजक करता है, एक प्रयोज्य करता है, दोनों ही तो अनभिहित हैं, क्योंकि कर्मवाच्य में तो कर्म अभिहित होगा, कर्ता तो दोनों ही अनभिहित रहेंगे, इसलिए कर्तृकरण तृतीया अनभिहित, कर्ता में तृतीया होगी। हैं? हाँ, यज्ञदत्तेन, ये दोनों ही अनभिहित करता है, ठीक है। अब जो है, अब पहले ही मैंने कहा देवदत्तः शाकं पचति, ऐसे ऐसे बनाया। हम मान लीजिए देवदत्तेन शाकं पच्यते, ऐसा ही कहें तो देवदत्तेन शाकं पच्यते। अब इसमें हम करें देवदत्तेन शाकं पच्यते, देवदत्ता शाकं पचति था ना, हम कर्मवाच्य में कहेंगे तो देवदत्तेन शाकं पच्यते, यही बोलेंगे। अब इसको कर्मवाच्य में कहेंगे, प्रेरणा देने के अर्थ में भी हम यूं कहेंगे, यज्ञदत्तेन शाकं पच्यमानः देवदत्तः प्रेर्यते, ऐसे हमने कहा। यज्ञदत्तेन शाकं पच्यमाना देवदत्ता, देवदत्त को प्रेरित किया जा रहा है ना, तो शाकं पच्यमाना देवदत्ता प्रेर्यते, तो यहीं पर पहुंच गए। यज्ञदत्तेन देवदत्तेन, ये भी फिर अनभिहित हो जाएगा,
शाकः शाकम शाक बन गया पाच्यते। यज्जदत्तेन शाकम पच्यमाना देवदत्तः प्रेर्यते इति यज्जदत्तेन देवदत्तेन प्रेर्यते। प्रेर्यते ऐसे यज्जदत्तेन शाकं पच्यमाना देवदत्तः प्रेर्यते इति यज्जदत्तेन देवदत्तेन शाकः पाच्यते। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। पहले एक ढंग बताया, दूसरा ये भी ढंग बना सकते हो। यहाँ पर मैंने कहा यज्जदत्तेन शाकं पच्यमाना देवदत्तः प्रेर्यते। यज्जदत्त के द्वारा शाक पकाता हुआ देवदत्त प्रेरित किया जा रहा है। शाक पकाता हुआ देवदत्त प्रेरित किया जा रहा है। इति यज्जदत्तेन देवदत्तेन शाका पाच्यते। हम यूं कहें देवदत्तेन वेदो अधीयते। वेदो अधीयते। गुरुणा वेदम अधीयाना देवदत्तः प्रेर्यते। अब इसको यूं कह देंगे गुरुणा वेदम अधीयाना देवदत्तः प्रेर्यते। गुरुणा वेदम अध्याप्यते देवदत्तः। नहीं, यहाँ वो कर्म संज्ञा हो जाती है ना उसकी, गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थ। वेदम अध्याप्यते देवदत्तः, ऐसा बन जाएगा। क्या? गुरुणा वेदम अध्याप्यते देवदत्तः। क्या? देवदत्तन क्यों होगा? इसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाती है। गति बुद्धि प्रत्यवसाना शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता श्रेणव। अण्यंत अवस्था का कर्ता, ये अण्यंत अवस्था का कर्ता, अण्यंत में कर्म हो गया। अब यहाँ पर तो ये करता है ना, देखो अण्यंत अवस्था का करता है, ये देखो ये देवदत्तेन अण्यंत अवस्था का करता है। यहाँ तो तृतीया हो रही है ना, कर्मवाच्य के कारण तृतीया हो रही है। अण्यंत अवस्था का करता अण्यंत में कर्म हो जाएगा, ये कर्म हो गया है। यहाँ करता है तृतीया, ये कर्म हो गया है प्रथमा। ये देवदत्ता प्रेर्यते में देवदत्त कर्म के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, कर्ता के रूप में नहीं है ये। और यहाँ वेदम में द्वितीया ही रहती है, ये द्विकर्मक धातु हो जाती है। द्विकर्मक धातु में एक अभिहित है, एक अनभिहित है। द्विकर्मक धातु है, इसमें ये अभिहित कर्म है, ये अनभिहित कर्म है। अध्याप्यते के द्वारा अभिहित अनभिहित देख रहे हैं ना, ये अध्याप्यते इसको कह रहा है, इसको नहीं कह रहा। अब ये आप लोगों के मुख से जिस दिन आएगी ना बात, दूसरे को जब आप बताओगे, दूसरे को बताओगे और आपके मुख से ये बातें निकलेंगी, तब जो है माना जाएगा कि आपको समझ में आ गया।